इंडिया में करोड़ों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। हर गली हर मोहल्ले में हनुमान जी का मंदिर जरूर मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा गांव है जहां हनुमान जी का नाम भी लेना मना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही हम और वीडियोस लाने वाले हैं। तो बेल आइकन को दबा देना ताकि ये सब आपको सबसे पहले मिले। द्रोणागिरी एक छोटा सा गांव चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पास। एल्टीट्यूड 3000 मीटर, यानी कि बादलों में बसा हुआ है ये गांव। और यहाँ पे मेनली भूटिया ट्राइब्स रहते हैं। अब भूटिया ट्राइब्स क्या होते हैं? असल में ये एक हिमालयन कम्युनिटी है जिनकी रूट्स तिब्बत और सेंट्रल एशिया तक मानी जाती है। ये लोग हिस्टोरिकली ट्रेडर्स और पैस्टोरलिस्ट रहे हैं। उनका काम होता था शीप्स और गोट के साथ हिमालयास क्रॉस करके तिब्बत के साथ वूल, सॉल्ट, हर्ब्स और लाइफ स्टॉक्स को ट्रेड करना। ये कम्युनिटी हिंदू है, लेकिन इनके ट्रेडिशन में तिब्बतन और लोकल एमनीजियम का डीप इन्फ्लुएंस है। एमनीजियम मतलब प्रकृति की पूजा करने वाले। उनके लिए रिवर्स, जंगल्स, माउंटेन सभी डिवाइन है। इसीलिए उनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड मंदिरों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर ट्रीज, हर पग के लिए वो एक सेक्रेट स्पॉट है। अब आते हैं रामायण की कहानी पर, क्योंकि इस विलेज का बिलीव वहीं से लिंक्ड है। लंका में युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण जी पर इंद्रजीत ने बाण चला दिया है और वो मूर्छित हो गए हैं। अब वैद्य सुसेन को लेकर के आया गया है। उन्होंने बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बताया कि रेयर हर्ब लगेगा, जो कि हिमालयन रीजन में ही मिलता है, जिसका नाम है संजीवनी। तो हनुमान जी तुरंत हिमालयन की तरफ निकलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि संजीवनी है कौन सी। टाइम भी बहुत कम था। तो सोल्यूशन यही हुआ कि हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठाकर वो लंका लेते आए। लक्ष्मण जी की जान बच गई और ये मूवमेंट रामायण का सबसे आइकॉनिक सीन भी है। बट यहीं पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। विलेजर्स के हिसाब से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी जहाँ से ली थी वही उनका पूजनीय पहाड़ था। उनके पर्सपेक्टिव में हनुमान जी ने उनके पूजनीय पर्वत से थोड़ा सा टुकड़ा चुरा लिया और उनके लिए ये एक एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट था। द्रोणागिरी के लोग हनुमान जी की वर्शिप नहीं करते, बल्कि वो तो द्रोणागिरी माता की पूजा करते थे। उनके लिए वो पर्वत खुद एक देवी का रूप था। इसी की वजह से द्रोणागिरी के लोग हनुमान जी को अपना प्रोटेक्टर नहीं मानते। उनकी जगह वो वर्शिप करते हैं एक लोकल डेटी, लाटू देवता को, जो उनके लिए असली रक्षक हैं। लाटू देवता द्रोणागिरी और आसपास के गांव वालों के लिए ग्राम देवता है। मतलब लाटू देवता उनके प्रोटेक्टर और जस्टिस देने वाले देवता हैं। लोक कथाओं के हिसाब से लाटू देवता नंदा देवी के भाई माने जाते हैं। इसी वजह से उनकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। उनका मंदिर चामोली डिस्ट्रिक्ट और आसपास के इलाकों में है। हर 12 साल में होने वाली नंदा देवी रथ जट यात्रा, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी रिलीजियस यात्रा है, उसमें लाटू देवता एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वर्शिप के दौरान उनका मंदिर बंद रखा जाता है और अंदर सिर्फ चुने हुए पुजारियों को ही रखा जाता है। आम लोग सिर्फ दूर से ही दर्शन करते हैं। उनकी इमेज ओपनली डिस्प्ले नहीं होती। उनका मंदिर गांव के पास है और उनकी पूजा करने की विधियां भी बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। मंदिर में एंट्री लेने के जो रूल्स होते हैं वो काफी यूनिक होते हैं, इसीलिए आउटसाइडर्स को बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही लाया जाता है। फेस्टिवल्स यहाँ पे नेचर सेंट्रिक होते हैं। पर्वत पूजा, माउंटेन्स को माँ मानकर पूजा किया जाता है। जंगल अनुष्ठान, फॉरेस्ट से वुड और हर्ब्स को देवताओं को चढ़ाने के लिए लिया जाता है। कुछ रूल्स भी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, जैसे वेपन्स का यूज मना है और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कुछ अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं। उनका बिलीफ क्लियर है, उनकी रक्षा देवता और प्रकृति ही करते हैं, ना कि कोई एक्सटर्नल गॉड। और ये कोई मिथ नहीं है। अगर आज भी आप वहाँ गांव में जाओगे तो आपको कोई भी हनुमान जी का मंदिर नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वहाँ के लोग भी आपसे साफ साफ कहेंगे कि हनुमान जी का नाम लेना यहाँ थोड़ा अवॉइड करो। अब थोड़ा एकेडमिक एंगल से समझते हैं तो भूटिया ट्राइब्स का कल्चर एमनीजियम या एंसेस्टर वर्शिप पे बेस्ड है। मतलब वो नेचुरल एलिमेंट्स, माउंटेन, रिवर्स, फॉरेस्ट को डिवाइन मानते हैं। हिमालय की ज्योग्राफी डायरेक्टली उनके रिलीजन को शेप करती है। स्कॉलर्स की स्टडीज में भी लिखा है कि हिमालयन कल्चर ऑफन बेंड हिंदू ट्रेडिशन विद देयर ओन इंडिजिनस प्रैक्टिस। यहाँ हर विलेज का एक ग्राम देवता होता है और उन देवता का स्वभाव उस जगह की इकोलॉजी से
लिंक्ड होता है, इसीलिए ये वेरिएशन अनयूजुअल नहीं है। पर हनुमान जी की पूजा न करना डेफिनेटली रेयर है, बिकॉज बिलीव करते हैं कि अगर उनकी ट्रेडिशंस ब्रेक हुए तो डिजास्टर और डिजीज आ सकता है। मतलब रिलीजन यहाँ सिर्फ फेथ नहीं है, ये एक सोशल डिसिप्लिन और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन सिस्टम भी है। यही रीजन है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए द्रोणागिरी एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है। आज के टाइम पे ये ट्रेडिशन एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। टूरिस्ट क्यूरियोसिटी में यहाँ आते हैं पर विलेजर्स क्लियरली बोलते हैं प्लीज रिस्पेक्ट आवर कस्टम। मीडिया कभी कभी सेंसेशनल हेडलाइंस बना देती है, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये ट्रेडिशन सेंचुरी से चलता आ रहा है। यूथ इमिग्रेशन भी एक फैक्टर है। यंग जनरेशन जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए बाहर जाती है, पर फेस्टिवल्स पर अपने गांव वापस आती है अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए। गवर्नमेंट भी यहाँ पे कल्चरल ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करती है। ऑफिशियल टूरिज्म डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि द्रोणागिरी एक यूनिक कल्चरल साइट है। द्रोणागिरी की ये कहानी अब लोगों के लिए एक अट्रैक्शन बन गई है। रिसर्चर्स, टूरिस्ट, मीडिया सभी इस गांव के ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फेस्टिवल्स और रिचुअल्स अब कल्चरल टूरिज्म का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन एक सवाल भी उठता है कि क्या आउटसाइडर्स की प्रेजेंस से इस ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा या धीरे धीरे ये डाइल्यूट हो जाएगा। पर ये चीज यही दिखाती है कि हिंदुइज्म एक सिंगल मोनोलिथिकल रिलीजन नहीं है, ये एक अम्ब्रेला है जहाँ काउंटलेस ट्रेडिशन को एग्जिस्ट करते हैं। सो क्या आपने अपने एरिया में कोई ऐसा ट्रेडिशनल बिलीफ देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। बाय बाय।